हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि। आपका स्वागत है रुचि's किचन में। आज हम आपको ले चलते हैं झांसी के म्यूज़ियम में, जिसमें हमारा कल्चर बताया गया है कि बुंदेलखंड कल्चर कितना पुराना है। उसका परिचय यहाँ पर विस्तृत रूप से दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारी झांसी की रानी है, अब तो उनके नाम से ही हमारी झांसी का नाम हो गया है, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। उनका पूरा परिचय दिया, उनकी शादी कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई और किससे हुई, कब तक उन्होंने शासन किया, ये सब चीज़ हमें इन मूर्तियों के माध्यम से समझाया गया। ये झांकियाँ तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई एक पिक्चर देख रहे हो। बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं, दिखाया गया है। उनकी सहेली झलकारी बाई के बारे में भी दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे अंग्रेजों से लड़ाई करी। तो जब तक रानी लक्ष्मीबाई रहीं, उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पर कब्जा नहीं करने दिया झांसी पे, और जब तक वो वीरगति को प्राप्त न हो गई तब तक वो अंग्रेजों से लड़ती रहीं। तो हमारी झांसी की रानी के नाम से ही हमारा शहर फेमस है, और हमें पहचान भी उन्हीं से ही इतनी ज़्यादा मिली है। ये देखिए, यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं, पेंटिंग्स बनाई गई हैं। झांसी में कला को बहुत ही प्रोत्साहन दिया गया है। कलाकृतियाँ इतनी सुंदर हैं। यहाँ पे ये जो पेंटिंग्स बनी हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, और उसमें काफी विस्तार पूर्वक समझाया भी गया है। देखिए, उसमें लिखा भी है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका नारा था यही कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अपने पुत्र को पीछे बांधकर उन्होंने युद्ध लड़ा। और ये देखिए, उनका फ्लैग है रानी लक्ष्मीबाई का, जो झांसी का फ्लैग उनने बनवाया था, जिनमें हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई है, पिक्चर बनी हुई है। और ये देखिए, तलवार वगैरह हैं, ये भी दिखाई गई हैं कि उस टाइम किस तरह की तलवार, ढाल, धनुष वगैरह किस तरह के हथियार चलते थे। काफी अच्छे लोहे के होते थे, ये काफी मजबूत और भारी होते थे। ये देखिए, ये धनुष बाण है, किस तरह के हुआ करते थे उस टाइम। और आप देख सकते हैं सबकी शेप भी कितनी अलग है, ऊपर से भी अलग है, नीचे से भी पकड़ने की जगह काफी अलग तरह की तलवारें हैं। ये देखिए, इस ढाल पे तो जूट का कवर लगा हुआ है। तलवार की आप शेप भी देखिए, आगे से भी कैसी अलग है, गोल है, कोई कैसी है। ये बंदूकें दिखाई गई हैं कि उस समय कैसी बंदूकें चलती थी, कारतूस वगैरह सब कुछ दिखाया गया है। तो हमारे शहर में जो भी म्यूज़ियम वगैरह होते हैं, जहाँ हमारा शहर का परिचय दिया होता है, हमें ज़रूर जाना चाहिए एक बार। ये देखिए, तोप के गोले हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई थी वहाँ पे। ये गढ़कुंडा जिले का महल दिखाया गया है यहाँ पे इस पिक्चर में। और एक हॉल में तो सारी पिक्चर्स लगाई गई थी, पेंटिंग्स लगाई गई थी। ये देखिए, ये बुंदेलखंड की पेंटिंग है, जो ज़्यादातर गांव वगैरह या जो हमारे बुंदेलखंड के लोग हैं, वो शादी ब्याह में अपने घर की दीवारों पर बनवाते हैं। ये गुजरात की है। और ये
बंगाल की है। तो पेंटिंग भी अलग अलग तरह की होती हैं, हर क्षेत्र की पहचान है एक तरह से पेंटिंग। तो क्षेत्र के हिसाब से भी पेंटिंग अलग अलग तरह की आपको दिखाई देंगी, वहाँ की शैली अलग दिखाई देगी। तो इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी इस हॉल में पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें राजाओं के बारे में दिखाया गया, कौन से बुंदेलखंड में कौन कौन से राज्य थे, उनके राजा थे, यहाँ कौन कौन सी शैलियाँ हैं, किस शैली से यहाँ पे चित्रकारी की जाती है, ये सब कुछ इधर दिखाया गया। और बहुत ही सुंदर सारी पेंटिंग्स लग रही थी। और यहाँ छोटी छोटी गुड़ियों के माध्यम से यहाँ के बुंदेलखंड का रीति रिवाज दिखाए गए हैं कि वहाँ की औरतें किस तरह से रहती हैं, घर का काम कैसे किया जाता है, चूल्हे पे कैसे घी मक्खन का सूपे पे काम करते हैं, लकड़ी लाके चूल्हा जलाते हैं, कुएं से पानी भरते हैं। और यहाँ पे बुंदेलखंड के विवाह भी दिखाए गए कि बुंदेलखंड में किस तरह से विवाह किए जाते हैं। ये सब पुरानी हैं बुंदेलखंड की रीति रिवाज, जो आज भी चल रहे हैं। काफ़ी जगह अभी तक ये रीति रिवाज अपनाए जा रहे हैं और हो रहे हैं। ये देखिए, ये जोगिया नृत्य है, ये ज़्यादा शादी ब्याह में किया जाता है औरतों द्वारा। बहुत ही सुंदर नृत्य होता है। ये भी एक नृत्य दिखाया गया। हर तरह के नृत्य बताए गए कि कब किस समय कौन सा नृत्य होता था, बहू आने के टाइम। और ये नृत्य दिखाया गया है कांडा नृत्य, ये जो धोबी प्रजाति होती है उनके द्वारा किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य, एक मेन जो उसमें नृत्य करता है वो एक पुरुष होता है। यहाँ पे ये देखिए, जब बुआ आती है उनके यहाँ, भाई के यहाँ जब कोई नवजात शिशु होता है तो बुआ पालना लेके आती है, वो भी दिखाया गया कैसे ढोलक वोलक के साथ बुआ लेके आती है, तब गीत वीत गपते हैं। यहाँ पे बुंदेलखंड में गीत गाने का रिवाज बहुत ही ज़्यादा है। हर फंक्शन पे, हर अच्छे काम पर यहाँ पे ढोलक बजती है, गीत गाए जाते हैं, नृत्य होता है। तो ये बुंदेलखंड की एक बहुत अच्छी परंपरा है। छोटा सा भी छोटा काम होता है घर में, लेकिन ढोलक बजती है, गीत गाए जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है कि हाँ, घर में कुछ फंक्शन चल रहा है। ये देखिए, ये भी एक नृत्य दिखाया गया है जिसमें डंडों के माध्यम से ये नृत्य किया जाता है। ये वीर और शौर्य का नृत्य है। ये देखिए, एक ये नृत्य जिससे पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुष इसमें स्त्री बनता है, इसे रावल नृत्य कहा जाता है। सब में ढोल मजीरे वगैरह इस तरह के जो म्यूजिकल सिस्टम होते हैं वो रहते हैं। उसी इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादातर बजाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, और उसी पर नृत्य किया जाता है। बहुत ही सुंदर लगता है। ये मोनिया नृत्य है। अब हम चलते हैं दूसरे हॉल में जहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई थी। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ थीं, लेकिन ज़्यादातर सारी मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त थीं क्योंकि मुगलों द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा इनको क्षति पहुँचाई गई थी। पर आज तक उनकी नक्काशी और पत्थर आप देख सकते हैं कैसे चमक रहा है, नक्काशी कितनी बढ़िया है उन पर। लेकिन अंग्रेज़ों और मुगलों ने इनको काटा, पूरा क्षति पहुंचाई गई। किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी का मुंह नहीं। हमारी संस्कृति को लुप्त करना चाहा अंग्रेज़ों ने कि भारत की जो संस्कृति है वो ख़त्म हो जाए और जो इनकी सभ्यता है वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा ना हो सका। हमारी सभ्यता अभी तक जीवित है, हमारी संस्कृति अभी तक है और
ये मूर्तियाँ जो हमारी पुरानी मूर्तियाँ हैं, ये हमारे लिए एक धरोहर है। इसको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह संभाल के रखा गया है और हमको दिखाया गया है कि किस तरह से मूर्तियाँ नक्काशी की जाती थी। सारे हमारे इसमें ज़्यादातर देवता और भगवानों की मूर्तियाँ हैं। ये बहुत ही सुंदर नक्काशी थी इन मूर्तियों पे और इनका पत्थर भी बहुत ही बढ़िया पत्थर है और पत्थरों पे कटिंग करके ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं सारी। ये वाला पत्थर तो आप देखिए कैसा चमक रहा है, महुआ से आई है ये और बहुत ही पुरानी मूर्ति है। देखिए कितनी उससे रखा गया है सबको कांच के अंदर इस तरह से संभाल कर। बहुत ही सुंदर तरह से सबको संभाल के रखा है। सबके बारे में बताया गया है, कितनी पुरानी है, क्या है ये मूर्ति, किस भगवान की है। ये तो बहुत ही पुरानी दिख रही थी, 17वीं सदी की है, ललितपुर में प्राप्ति का स्थान है इसका। ललितपुर से ये प्राप्त हुई थी मूर्ति और ये काफी पुरानी मूर्ति दिख रही है। ये देखिए बच्चों के लिए भी म्यूजियम में बहुत ध्यान रखा गया है। उनके हिसाब से भी काफी प्रोजेक्टर वगैरह लगाए गए हैं, स्क्रीन वगैरह लगाई गई है नॉलेज के लिए, ताकि बच्चे खेल खेल के माध्यम से भी बहुत सी नॉलेज प्राप्त करें अपने बुंदेलखंड के बारे में। यहाँ पे ये देखिए 4D थी या 5D फिल्म दिखाई जा रही थी, 5 मिनट की थी ये। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से लड़ते हुए दिखाया गया। तो ये भी बहुत अच्छा अनुभव था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम सामने ही वो सारे दृश्य देख रहे हैं। अगर आप झांसी के हैं और झांसी आए हुए हैं तो ज़रूर आप म्यूज़ियम जाएं और यहाँ का हमारे बुंदेलखंड का कल्चर देखें। ये एक हेलीकॉप्टर भी लगा रखा था, झूले टाइप का ही है, जिसमें बिठाकर हमको पूरे झांसी घुमाया गया। और इसमें क्यूज वाले में बहुत ही अच्छी नॉलेज बच्चों को मिल रही थी। आप अपने चॉइस के हिसाब से क्वेश्चन ले सकते थे, जैसे अगर आपको जीके के क्वेश्चंस देखने हैं या साइंस के देखने हैं, हिस्ट्री के देखने, किसी के भी आप टॉपिक चॉइस कर सकते थे और उस हिसाब से आप क्वेश्चन ले सकते थे। ये देखिए यहाँ पे हमको दिखाया गया कि सिक्के कैसे बनाए जाते थे। तो यहाँ पे सिक्कों के बारे में बताया गया। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे सिक्कों का। कौन सी शताब्दी में कौन से सिक्के चलते थे, ये सब इसमें दिखाया गया है। कौन से धातु के सिक्के चलते थे उस टाइम पे, उस पे क्या लिखा रहता था। मुगल काल में मुगल भाषा लिखी हुई है, उसमें उर्दू लिखी गई है। और सिक्कों की शेप भी काफी अलग है सबकी। देखिए यहाँ पे सोने वगैरह के भी सिक्के हैं, पीतल के, तांबे के, लोहे के, हर तरह के अलग अलग सिक्के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक ये बहुत अच्छा लगा, एक प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाई गई थी, थिएटर सा बनाया गया था छोटा सा। उसमें दिखाया गया था कि किस किस शासक के टाइम पे हमारा बुंदेलखंड कैसा था। रामचंद्र जी के रामायण के टाइम का भी बुंदेलखंड दिखाया, कृष्ण जी के टाइम का भी बुंदेलखंड दिखाया। बताया गया कि उनका नाता भी क्या रहा बुंदेलखंड से, राम जी का नाता क्या रहा, कृष्ण जी का नाता क्या रहा। तो बुंदेलखंड कोई छोटा तो है नहीं, काफ़ी बड़ा है बुंदेलखंड हमारा। और बहुत ही महान महान हस्तियाँ यहाँ पैदा भी हुई हैं।
और जिन्होंने हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन भी बहुत किया है। तो उन सबके बारे में भी इधर दिखाया गया है। तो ये प्रोजेक्ट स्क्रीन में काफ़ी कुछ बहुत सुंदर तरीके से बुंदेलखंड का विवरण किया गया है। बच्चों के लिए भी यहाँ देखिए छोटे छोटे गेम्स वगैरह भी कुछ लगा दिए हैं ताकि बच्चे बिल्कुल बोर ना हो, बहुत मज़ा करें यहाँ पे आके। तो बच्चों का भी बहुत ध्यान रखा गया है इधर पर। ये देखिए, ये बचपन की याद है, दूरबीन टाइप की रहती थी। ये पहले गली वगैरह में बहुत आते थे ये दिखाने वाले। ये कैमरा, छोटा सा कैमरा लगा होता था अंदर, हम पिक्चर्स देखते थे इसमें। तो इस तरह से ये यहाँ पर बनाया गया है। और ये देखिए, इस स्क्रीन के माध्यम से हमारी झांसी के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ फेमस है। यहाँ पे दाऊ समोसे वालों का भी दिखाया गया कि उनका समोसा बहुत फेमस है झांसी में। और ये भी बताया कि झांसी का किला 1600 में करीबन बना था ये, और वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा निर्मित किया गया था ये किला। पहले बुंदेलों का ही राज्य था हमारे झांसी पे, उसके बाद मराठा आए। और ये देखिए, ये और पुरानी पाषाण युग वगैरह का दिखाया गया है। बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं कि पहले कैसे कैसे खिलौने औजार चलते थे, उनके बारे में साइड में लिखकर भी बताया गया है। नंबर ये डाल रखे हैं, आप उस नंबर से उनके बारे में देख सकते हैं, साइड में लिखा हुआ है। तो आपको हमारा बुंदेलखंड कैसा लगा? तो अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानना है तो एक बार आप ज़रूर म्यूज़ियम आए और यहाँ पर ज़रूर घूमें। आपको बुंदेलखंड के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें एंड